Hello everyone, how are you? I hope all of you fine and doing very well. तो आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का एक बढ़िया सा टॉपिक। इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं और इसका एमसीक्यू में आसानी से कैसे आप यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जनरली सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इट मींस कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, सपोज दैट उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर किसी हम नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालते हैं तो k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a के इक्वल होगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि k इंटू ए बी, k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, a एंड b बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। ठीक है। तो k ए बी का जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होता है वो k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ b के इक्वल होता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के पावर n माइनस वन के इक्वल होता है। मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी ये प्रॉपर्टी यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो। पांचवी प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स जो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के पावर n के इक्वल होता है। ठीक है। और सिक्स प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल होता है। और जो सेवंथ प्रॉपर्टी है आपका मैट्रिक्स ए के पावर n का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होता है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के पावर n के इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं हम प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इक्वल टू अल्फा टू टू अल्फा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है टू ऑर्डर का, और एंड ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू है 27 है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सीबीएसई का। देखिए इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट में सॉल्व करते हैं, 1 मिनट से कम ही समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए क्या है कि ए क्यूब का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इक्वल टू 27। अब स्टूडेंट को लगेगा ए क्यूब हमें निकालना है, ए क्यूब नहीं निकालना है। देखिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स ए क्या हो जाएगा, अल्फा टू टू अल्फा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा 2/2 का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, अल्फा स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए चूंकि ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू है 27 है, अब यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे। देखिए ए के पावर n का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के पावर n के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा दीजिए। अब लगाएंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का क्यूब इक्वल टू 27। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू आपने पहले क्या निकाला था, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 7, तो अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 7। ये आपका आंसर हो गया इस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का करा है, देन द वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दीजिए ये जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू पूछ रहा है तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें से कुछ ऑप्शन आप काट सकते हैं। कैसे, देखिए ये 100 फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ भी 10i, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स आएगा, जबकि यहाँ डिटर्मिनेंट्स वैल्यू एक नंबर आता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहले हम प्रॉपर्टी का यूज करके, अब देखिए कई लोगों को लगता है सर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालना। कुछ नहीं, प्रॉपर्टी लगाइए। प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, सीधा आपको बताया डिटर्मिनेंट्स ए की पावर n, n क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ ऑर्डर क्या है 3, यहाँ ऑर्डर क्या है 3 है ना। देखिए ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये फिफ्थ वाली देखिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a के पावर n, n रिप्रेजेंट व्हाट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इतना इजी है। देखिए अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a के पावर
3 हो जाएगा। अब बस आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना, उसका क्यूब कर देना। चलिए इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होगा, चलिए पहले इसको लिख ही देते हैं, -2 0 0। MCQ है, आप क्वेश्चन मत लिखिएगा एग्जाम में, बस सॉल्व कर दीजिएगा। और ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें 2 जीरो दिया है। हमेशा जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो उसी के अलोंग एक्सपेंशन कीजिए, चाहे रो हो चाहे कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो उसी के अलोंग आप एक्सपेंशन कीजिए। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करूंगा, बाकी तो जीरो कर देंगे। -2 पहला लूंगा और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा, तो ये -2 -3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -2 -3 -5 आ जाएगा, -2 इंटू -5 तो आ जाएगा 10, सॉरी 10, 5 2 जा 10, प्लस का 10 हो जाएगा। और अगर इसका हमें क्यूब निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स आएगा, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, ऐसे आसान तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।